हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एसक्यूएल फॉर बिगनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं किसी भी टेबल डेटा को अपडेट करने की। अपडेट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, खासकर जब जब मुझे एग्जिस्टिंग डेटाबेस में एग्जिस्टिंग टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स को या सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट करना हो। अपडेट कमांड में हम देखेंगे कि हम सिंगल रो भी अपडेट कर सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप ऑफ रोज को भी अपडेट कर सकते हैं और पूरे टेबल डेटा को भी एक साथ अपडेट कर सकते हैं। तो बड़ा आसान सिंटेक्स है और मैं कई बार बोलता हूँ कि इंसर्ट, डिलीट और अपडेट, ये तीन ऐसे कमांड है जिनको आप 2-3 बार अपनी प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको इसके सिंटेक्स को लेकर भी क्लैरिटी बनी रहेगी और आप हमेशा के लिए इनको यूज़ कर पाओगे। तो देखते हैं दोस्तों, अपडेट कमांड क्या है। डेफिनेशन वाइज तो क्लियर है। अगर मुझे मॉडिफाई करना हो किसी भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को टेबल में, तो ये काम अपडेट क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। अल्टर क्वेरी का मतलब होता है टेबल के स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, और अपडेट कमांड मतलब डीएमएल कमांड है। मुझे डेटा में अगर कुछ चेंज करना है तो मैं अपडेट कमांड का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर सिंटेक्स देखो बड़ा आसान है। अपडेट के साथ आता है टेबल नेम, जैसे अपडेट एम्प्लॉई, अपडेट कस्टमर, क्लियर, अपडेट अकाउंट, सीधे सीधे लिख देंगे अपन। सेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। फिर कॉलम और वैल्यू, कॉलम की नई वैल्यू देना हो तो मैं एक साथ कॉलम 1 की नई वैल्यू, सेकेंड कॉलम की नई वैल्यू देना हो, nth कॉलम की नई वैल्यू देना हो, तो मैं कितने भी कॉलम को एक साथ अपडेट कर सकता हूँ। क्लियर। तो ये कॉलम अपडेट करने वाली बात हो गई। मिनिमम एक कॉलम, आपको मान लिया किसी की सैलरी अपडेट करना हो या सिटी अपडेट करना हो, फ़ोन नंबर अपडेट करना हो, तो एक कॉलम भी हम अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर विथ न्यू वैल्यू। और वेयर कंडीशन, ये कंडीशन डिसाइड करती है कि मैं सिंगल रो अपडेट करूँगा। अगर कंडीशन में प्राइमरी की है, ऐसा कॉलम में यूज़ कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू यूनिक है उस टेबल में, तो वो एक रो अपडेट करेगा। ऐसा कॉलम जिससे मल्टीपल वैल्यूज़ एक्सेस हो सकती हूँ, सिटी, तो मैं वेयर सिटी लगा के कुछ लिख रहा हूँ तो वो एक से ज़्यादा रोज़ को भी अपडेट कर देगा यहाँ पर। और जब मुझे कोई वेयर कंडीशन नहीं देता हूँ तो फिर वो पूरा टेबल डेटा को एक साथ मॉडिफाई कर देगा। तो ये स्पेसिफिक केस है हमारा काम करने का यहाँ पर अपडेट कमांड के लिए। तो सिंटेक्स देख लिया हमने। अब इसकी क्वेरी एक आध लिखते हैं हम यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, वो एम्प्लॉय जिसका एम्प्लॉय कोड 106 है, रुद्र, 30,000 है, इसकी सैलरी मुझे 35,000 करना है। तो 35,000 करने के लिए हमने क्या किया, सिंगल रो अगर मुझे अपडेट करनी है तो अपडेट, हमने दिया था कमांड अपडेट एम्प्लॉय टेबल नेम। अगर मैं प्राइमरी की एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ 106 रुद्र, अरे 106 मान लिया, रुद्र की सिंगल सिंगल वैल्यू मिल रही 106 के बेस पर, तो अपडेट एम्प्लॉय, और हमने बोल दिया सेट ई सैलरी इक्वल टू, हमने बोल दिया अब इसको 35,000, वेयर, क्या नाम दे दिया अपन ने, ई कोड इक्वल टू 106। तो ये क्वेरी देखो आप बड़ी आसान हो गई। क्यों? क्योंकि वेयर में मैंने ऐसा कॉलम लिया है जिसका एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल है टेबल में। अब ऐसे कॉलम का अगर सिंगल रिकॉर्ड होगा तो फिर हम आसानी से एक वैल्यू को जाके अपडेट कर पाएंगे, सिंगल रो में जाके चेंज कर पाएंगे स्पेसिफिक कॉलम में। ई सैलरी कॉलम की वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। अगर मुझे इसकी सिटी बदलना होती तो मैं कॉमा लगा के एक और कॉलम लिख देता, साथ में उसकी नई वैल्यू असाइन कर देता। क्लियर, ये अपडेट क्वेरी का मीनिंग हो गया। सेकेंड केस, अगर मल्टी रो अपडेशन है कि मान लिया इंदौर वाले जो जितने भी एम्प्लॉई हैं, या हम बोलते हैं देवास की एक एंट्री मेरे पास, और दिल्ली की मल्टीपल है अभी। क्लियर, दिल्ली की 2-3 एंट्रीज हैं, तो मैंने इंदौर, भोपाल, दिल्ली में से कोई यूज़ किया और ये बोल दिया कि इंदौर वाले जो एम्प्लॉई हैं उनकी सिटी मॉडिफाई करके अपडेट करके भोपाल कर दें अपन, तो क्या हो जाएगा चेंज यहाँ पर, अपडेट हमने दे दिया अपडेट एम्प्लॉई, और सेट, सेट हमने क्या कर दिया, ई सिटी हमने भोपाल कर दी, किनकी कर दी,
वेयर ई सिटी इक्वल टू इंदौर। यहाँ मैं सैलरी का फिल्टर भी लगा सकता था कि वेयर ई सैलरी ग्रेटर देन 20,000, 20,000 से ज़्यादा वाले जितने भी हैं सबको भोपाल शिफ्ट कर दो, या उनको मेट्रोज़ में आपको शिफ्ट करना है तो उस हिसाब से प्लानिंग कर दी। तो ये डेटा अपडेशन है, ये जहाँ जहाँ इंदौर एंट्री होगी वो सारी रोज़ को अपडेट करके क्या कर देगा भोपाल। इनको चला के देखते हैं अपन, और मैं वेयर कंडीशन अगर नहीं दूंगा तो वो पूरे सारी रोज़ को अपडेट कर देगा जाके। तो देखते हैं यहाँ पर टेबल आ गई हमारे पास। 106 पे अभी कौन है, यहाँ पर अवनी है, तो अपन इस डेटा सेट के हिसाब से अवनी का एक रिकॉर्ड अपडेट कर दें। सैलरी 18,000 से बढ़ाकर मैं 22 कर दूं यहाँ पर। तो क्वेरी क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अपडेट एम्प्लॉय, हमने बोल दिया सेट ई सैलरी 22,000, और वेयर हमने क्या बोल दिया, ई कोड इक्वल टू 106। देखो आप 106 पे अभी 18,000 है, अब ये एक रो अफेक्ट हो गई अपडेट क्वेरी से, तो मैंने यहाँ पर एक सिलेक्ट कमांड लिख दिया। आप देखो आप ये अवनी वाली जो एंट्री है इसका सैलरी अब हो गया 22,000। समझ में आ रहा है केस। हमने एक रो स्पेसिफिक रो के सैलरी कॉलम को जाके अपडेट कर दिया। क्लियर, ये इसका मीनिंग है। अब अगर मैं इसी अपडेट क्वेरी को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, हमने बोल दिया सेट ई सिटी भोपाल, वेयर ई सिटी हमने बोल दिया इंदौर। या अभी देखो इसमें यहाँ पर पुणे की एक एंट्री है, इंदौर की 2-3 एंट्रीज है मेरे पास। क्लियर, तो इंदौर वालों को चेंज कर देता हूँ, सारे इंदौर वाले मॉडिफाई हो जाएंगे यहाँ पर। देखो 3 रोज अफेक्ट हो गई, 3 रो अफेक्ट हो गई। देखो आप ये सब की तीनों की एंट्री है भोपाल, जो कैपिटल वाला मैंने अभी एंटर किया वो डेटा है, मतलब मैंने ग्रुप ऑफ रोज को एक साथ अपडेट कर दिया। अच्छा, अगर मैं वेयर कंडीशन नहीं देता ना तो ये कंप्लीट टेबल में ही एंट्री चेंज हो जाती। देखो आप मैंने बोल दिया ई सैलरी इक्वल टू 22,000 और वेयर कंडीशन हटा दी, ये क्या कर देगा, ऑल रो अपडेशन, पूरी टेबल में सारे एम्प्लॉय की सैलरी कितनी हो जाएगी 22,000। देखो 8 रोज अफेक्टेड दिख रहा है अब आपको, यहाँ पर सारा डेटा अपडेट हो गया। क्लियर है केस। अरे क्वेश्चन थॉट समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैं वेयर क्लॉज यूज़ नहीं करता हूँ तो वो सारी रिकॉर्ड्स को, सारी टेबल के डेटा को डिलीट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेरीज। क्लियर, तो ये वो तरीके हैं जिससे हम किसी भी डेटा को अपडेट कर सकते हैं। चूँकि अभी सिंगल टेबल है, बहुत ज़्यादा क्लॉज अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किए, ना कीज़ अप्लाई करी है। जब मैं प्राइमरी की, फॉरेन की बात करूँगा तो डिलीट अपडेट पे भी कंस्टेंट अप्लाई हो जाएंगे, वो मैं सेपरेट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करूँगा सारे कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, अपडेट क्वेरी का बेसिक जो मॉडल है वो कैसे काम करता है, टेबल डेटा के साथ हम कैसे वर्कआउट करते हैं पूरा। लेक्चर ठीक लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसो कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको एसक्यूएल में कैसा कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल से अभी हमने शुरुआत की है। धीरे धीरे हम लोग हर लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पर कवर करेंगे आने वाले कई लेक्चर्स के अंदर। थैंक्स अ लॉट।